धर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु नगर श्री। हाँ, आत्म बंधुओं, हम कुछ न कुछ आपको हमारे रचनाओं के विषय में कहाँ कहाँ प्रकाशित हुई और किन किन से हमारा मेल मिलाप हुआ आपसे चर्चा करते रहते हैं ताकि सनद बनी रहे। देखिए, आज हम फिर एक पत्रिका परिचय के अंतर्गत एक पत्रिका लेकर के आए हैं। ये पत्रिका भी हम जानते हैं कि अधिकांश रूप हमारे जो सुदीप साहित्यकार हैं वो उससे परिचित हैं, क्योंकि बड़ी ही लोकप्रिय पत्रिका है। और ये पत्रिका देखिए वर्ष छः वर्षों से निकल रही है भैया। अब तो और समय हो गया, क्योंकि ये अंक जो हमारे पास में है दिसंबर 22 का है, तो 23, 24, 25 10 साल हो गए मतलब इसको निकलते हुए। अभी भी निकल रही है और समय समय पर बहुत सुंदर सुंदर विशेषांक निकालती है। अरे भाई, इन्होंने तो ये हमारी आदरणीय परम स्नेही डॉक्टर गीता गीत जो हैं, ये देखिए गीता गीत बहुत बड़ा श्रम कर रही हैं। इन्होंने तो हमारे साहित्य पर ही केंद्रित एक विशेषांक निकाला था, पर वो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज तो 2022 नवंबर दिसंबर की पत्रिका है। अब थोड़ा उसके बारे में बता दें। ये लिखा है इसमें, समाज के विभिन्न आयामों की राष्ट्रीय मासिक पत्रिका गीत पराग, वर्ष 6, अंक 11-12, माह नवंबर दिसंबर 2022, पृष्ठ 40, मूल्य 25 रुपये। संपादक हैं डॉक्टर गीता गीत, सलाहकार संपादक हैं यशोवर्धन पाठक, प्रबंध संपादक हैं रमाशंकर गौतम, सह संपादक हैं संतोष नेमा संतोष, समन्वयक संपादक हैं श्री राजेश पाठक प्रवीण। ये प्रवीण जी भी बहुत काम कर रहे हैं भाई। ये ब्राह्मण समाज के लिए भी बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि परम पूजनीय विभूतियाँ हैं, ये उनमें शामिल हैं ये। और संरक्षक हैं इसके विजय जायसवाल, अभय तिवारी, छाया राय, छाया त्रिवेदी, सलमा जमाल, संध्या जैन, प्रार्थना अर्गल, राजलक्ष्मी शिवहरे। और इसका पता भी सुन लीजिए आप, जो संपर्क करना चाहें डॉक्टर गीता गीत से तो 1050 यानी 1050 शक्ति नगर चौक, गुप्तेश्वर, जबलपुर, मध्य प्रदेश। ये संस्कार धानी की गीत पराग पत्रिका है। छोटी देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ऐसी पत्रिका है। अब इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि कितने लोग कौन कौन से, इसमें लगभग 27 शीर्षक से रचनाएं आई हुई हैं, और जिसमें विशेष रूप से देखिए कुछ नाम बताता हूँ। राजलक्ष्मी शिवहरे हैं, मुहिद्दीन अख्तर हैं, मनोहर चौबे आकाश, अभय तिवारी जी की रचना है, मनीषा गौतम हैं। और इसी प्रकार से एक बहुत अच्छी रचना है, केसरी प्रसाद पांडे जी हैं, ये जबलपुर के ही हैं। वृक्ष बरगद गांव का साक्षी धरे इतिहास और समरसता चौपाट की है कितना सुखद प्रयास, बूढ़ा बरगद गांव का। अच्छी कविता है। अब इसी के साथ में इन्हीं के सामने एक मेरे साहित्य पर एक आलेख छपा हुआ है, शीर्षक है, अब मैं पढ़ के वो सुनाता हूँ, इसलिए मैंने ये आपके सामने लाया हूँ। देखिए, इसने मेरा ये लगभग 2-3 पेज का डॉक्टर भारती मिश्रा ने मेरे साहित्य पर एक छोटी सी पुस्तक ही लिख दी है, शोधार्थ ग्रंथ लिख दिया है। उसका नाम है पंडित गिरी मोहन गुरु के काव्य का अनुशीलन, या पंडित गिरी मोहन गुरु के काव्य का समीक्षात्मक अध्ययन। उसमें एक आलेख अलग शीर्षक है, पंडित गिरी मोहन गुरु के काव्य में जीवन दर्शन। अब ये जीवन दर्शन में हमारी डॉक्टर भारती मिश्रा क्या कहती हैं, ये नर्मदापुरम की हैं, अध्यापिका हैं और बहुत ही विदुषी महिला हैं। या क्या कहती है सुनिए आप। काव्य में जीवन और दर्शन की अभिव्यक्ति रहती, प्रबंध काव्य में जीवन मुक्तक काव्य की अपेक्षा व्यापक रूप में प्रस्तुत होता है, अतः इसमें जीवन दर्शन की अधिक स्पष्ट प्रभाव उत्पादक प्रस्तुति रहती है। वास्तव में जीवन दर्शन जीवन की समस्याओं का समाधान है। काव्य में कविगण विचार पूर्वक समाधान की प्रस्तुति करते हैं। वे व्यावहारिक दृष्टि से समस्याओं के समाधान के लिए जो विचार पूर्वक निष्कर्ष देते हैं, वे निष्कर्ष ही जीवन दर्शन जितना अधिक गहन एवं प्रभावपूर्ण होता है, वह काव्य उतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है।
ये पंक्ति जरा फिर से सुनिएगा आप। जीवन दर्शन जितना अधिक गहन प्रभावपूर्ण होता है, वह काव्य उतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है। अतः इस आधार पर जीवन दर्शन काव्य का विशेष महत्वपूर्ण तत्व है। पंडित गिरिमोहन गुरु के काव्य में जीवन दर्शन का विवेचन इस प्रकार है, सुनिए आप। अध्यात्म, पहले अध्यात्म के बारे में चर्चा की है कि भाई हमने अध्यात्म पर हमारा क्या दृष्टिकोण है वो उजागर किया है लेखिका ने। अध्यात्म भारतीय मनीषा भौतिक सुखों के स्थान पर आध्यात्मिक उत्थान की श्रेष्ठता प्रतिपादित करती है। स्नेह, दया, मैत्री, उदात्त मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देती है। कवि ईश्वर के प्रति आस्था और जीवन में आस्था व्यक्त करता है। प्रकृति परिवर्तन के माध्यम से कवि अध्यात्म का संदेश देता है। जिस प्रकार डाल से टूटा हुआ पत्ता पुनः डाल में नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। अब देखिए, आप उदाहरण के रूप में मेरा एक नवगीत उन्होंने प्रस्तुत किया है, सुनिए आप नवगीत। इसी बहाने मेरा नवगीत सुन लीजिए। शाख से बिछड़े हुए पत्ते हवा के संग डोलते हैं। शाख से बिछड़े हुए पत्ते हवा के संग डोलते हैं। सूर्य जो जीवन कभी देता रहा, आज झुलसाने लगा है तन। सूर्य जो जीवन कभी देता रहा, आज झुलसाने लगा है तन। मुक्त नभ जो मुक्ति का पर्याय था, मुक्त नभ जो मुक्ति का पर्याय था, वही दिखने लगा है बंधन। और गगन चर तक देख कर अब तो, क्योंकि पतन हो गया ना भाई, तो गगन चर तक देख कर अब तो व्यंग्य स्वर में बोलते हैं। सूर शाख से बिछड़े हुए पत्ते हवा के संग डोलते हैं, हवा के संग डोलते हैं। और साथ के साथी जहाँ हैं वहीं से, वो थोड़ी करेंगे आपके साथ, तो साथ के साथी जहाँ हैं वहीं से सिर हिला कर कह कर रहे हैं अलविदा। सिर हिला कर कह रहे हैं अलविदा। और मूल से जो कट गया वो हट गया। ध्यान दीजिए इन पंक्तियों पे। मूल से जो कट गया वो हट गया, नियति उसकी सिर्फ है अंतिम विदा। नियति सिर्फ उसकी सिर्फ है अंतिम विदा। और प्रकृति परिवर्तन हमारे सामने, प्रकृति परिवर्तन हमारे सामने भेद नित नव खोलते हैं। शाख से बिछड़े हुए पत्ते हवा के संग डोलते हैं, हवा के संग डोलते हैं। और आगे एक उदाहरण में आपको, अध्यात्म की बात हो रही है, नैतिक जीवन के बारे में फिर कल बताऊंगा आपको मैं अध्यात्म पर। और सुनिए आप, आगे लेखिका ने एक उदाहरण और ढूंढ करके लाई। क्या है वो? इसी प्रकार जीवन की व्याख्या करते हुए जीव, संसार, माया, ईश्वर के बारे में कवि अपनी अभिव्यक्ति देता है। अब मेरी अभिव्यक्ति सुनिए आप। परम सत्य है मृत्यु है, जीवन है भ्रमजाल। और जग के नाते की तरह प्रभु से नाता पाल। मानव मन में ही छिपा ईश्वर का निज रूप। मानव मन में ही छिपा ईश्वर का निज रूप। माया के कारण नहीं दिखता आत्मस्वरूप। माया के कारण नहीं दिखता आत्मस्वरूप। स्थिर रह कर कभी, देखिए ध्यान दीजिए इन पंक्तियों पे। स्थिर रह कर कभी नहीं मिलेगा सत्य। सत्य नाम है ईश का और बाकी सभी असत्य। आखिर में कहना पड़ता है राम नाम सत्य है, तो सत्य नाम है ईश का। और आज का अंतिम दुआ सुनिए। देह गेह में नेय से आत्मा राम निवास। देह गेह में नेह से आत्मा राम निवास। दोनों ऐसे मिल गए जो वसुधा व आकाश। निश्चित रूप से मेरे नवगीत और दोहे अध्यात्म का स्पर्श करते हुए हैं। आपको कैसे लगे अपनी प्रतिक्रिया से हमें ज़रूर अवगत कराइए। और एक बधाई जिन्होंने प्रकाशित किया है, डॉक्टर गीता गीत जबलपुर, उनको भी मेरी ओर से और आपकी ओर से भी बधाई पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।